हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी नंबर आपके गिवन है इन नंबर को क्या करना है, इनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर में लिखना है। मतलब क्या करना है आपको, 140 के आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है जैसा आपका गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 140 जो है आपका नंबर है, इस 140 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 140 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि 140 इसके लास्ट वाला जो डिजिट है आपका, ये 0 दिया हुआ है। तो आपको बताया गया होगा कि फैक्टर का रूल होता है, अगर कोई नंबर जो इंड होता है 2, 4, 6, 8 या 0 से इंड होता है तो वह नंबर डिविजिबल होता है 2 से। तो यह 2 से आपका डिविजिबल हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा आपका 0। फिर आप 2 से इसको करेंगे, 2 3 जा हो जाएगा 6, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा आपका 10 और 2 5 जा आपका हो जाएगा 10। अभी आया 35 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 35 आपका डिविजिबल होगा 5 से। 5 7 जा आपका 35 हो जाएगा और 7 1 जा आपका हो जाएगा 7। इस तरह आपने क्या कर लिया, 140 के प्राइम फैक्टर कर लिया। अब इसको हमें लिखना क्या है, 140 को हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो भी हमने प्राइम फैक्टर लिखा है, निकाले हैं, इनको हमें क्या करना, प्रोडक्ट के में लिख देना है। तो जो भी नंबर आपने निकाला इनको प्रोडक्ट में लिख देना है। जैसे 140 इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू आपका 5 इंटू 7 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आपका 2 टाइम्स है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू हो जाएगा आपका 7। ये हो जाएगा, हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो नंबर है हमारा 156, इस 156 के भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे पहले। तो 156 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 156 हमने लिख दिया और ये लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 जा आपका 14 हो जाएगा, 1 और 6 16 हो जाएगा और 2 8 जा आपका होता है 16। इसके बाद आपका 2 3 जा हो जाएगा 6, 1 और 8 आपका मिल के हो जाएगा 18 और 2 9 जा आपका हो जाएगा 18। इसके बाद आपको पता है ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। मतलब हमें करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लेना होगा। जैसे प्राइम नंबर आपका होता है 2 होता है, 2 से नहीं डिविजिबल होगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं डिविजिबल होगा तो 5 से करेंगे, 5 के बाद 7 से, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको डिवाइड किससे करना है, प्राइम नंबर से ही। तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो इसको हम करेंगे 3 से। 3 1 जा आपका 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ये 13 आ गया, 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, वह खुद से ही डिविजिबल होता है। तो ये आपका 13 डिविजिबल हो जाएगा, 13 से 13 1 जा 13। इस तरह आपका हो गया 156 का प्राइम फैक्टर। अब इसको हम लिख देंगे प्रोडक्ट के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 13। और पावर में लिखना चाहे तो पावर में भी लिख सकते हैं। 2 आपका 2 टाइम्स आया तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू में आपका हो जाएगा 13। ठीक है। अब इसके बाद हमें प्राइम फैक्टर करना है 3825 का। चलिए हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन को। ये लिखा है आपका 3825। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये 3825 आपका लिखा है, इसका जो लास्ट वाला डिजिट है ये आपका है 5। 5 होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर कभी भी
2 से डिविजिबल नहीं होता, तो 2 से तो ये होगा नहीं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबल का रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा कि इस जो भी नंबर आपका गिवन है इनके सारे डिजिट को हम क्या करें, ऐड कर लें। जैसे 3 और 8 को मन में ऐड किया, आ गया आपका 11। 11 में आपने क्या किया, 2 को ऐड किया। 11 में जैसे आपने 2 को ऐड किया हो गया आपका 13, और 13 में आपने ऐड कर लिया 5 को, ये हो गया आपका 18। और 18 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो ये 3 से डिविजिबल का रूल होता है कि जो भी नंबर आपका गिवन हो उसके सारे डिजिट को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर जो भी नंबर आया है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि इनकी सारी डिजिट का जो सम है वो 18 आया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पर 8 है तो 3 की टेबल आपको पढ़ना है 8 से ज्यादा ना हो। 3 2 जा आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर 8 लिखा था, 6 तक टेबल पढ़ा है आपने, 2 बच जाएगा और 2 हो जाएगा आपका 22, और 3 7 जा आपका हो जाएगा 21। 22 से 21 1 को माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा, 1 5 हो जाएगा आपका 15, और 3 5 जा आपका हो जाएगा 15। ऐसे इसके बाद फिर से करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ 1 बच गया, 1 और 5 आपका 15 हो जाएगा, और 3 5 जा आपका हो जाएगा 15। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 4 और 2 को ऐड किया हमने, 4 और 2 को ऐड किया तो हो गया 6, और 6 में आपने क्या किया, 5 को फिर से ऐड कर लिया, तो 6 और 5 आपका हो जाएगा 11, और 11 3 की टेबल में नहीं आता है, मतलब ये नंबर जो आगे अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 के बाद प्राइम नंबर आता है आपका 5, और 5 का रूल ये होता है कि लास्ट वाला डिजिट आपका 5 होना चाहिए। तो ये 5 है तो इसको हम 5 से कर लेते हैं। तो ये आपका जाएगा 5 से, 5 8 जा आपका हो जाएगा 40, यहाँ लिखा है 42, 2 बच जाएगा, 2 और 5 आपका हो जाएगा 25, और 5 की टेबल में 5 टाइम्स आता है 25। ये लास्ट में 5 है, इसको फिर से हम 5 से ही करेंगे। 5 से आप करेंगे तो यहाँ 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ लिखा है 8, 3 बच जाएगा आपका, 3 और 5 आपका हो जाएगा 35, तो 5 7 जा आपका हो जाएगा 35। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 17 क्या है, या खुद एक प्राइम नंबर है, तो यह डिविजिबल होगा सिर्फ और सिर्फ 17 से। तो 17 1 जा आपका हो जाएगा 17। इस आप पहला हमने जो अपना काम कर लिया, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। इसके बाद हमें करना क्या होगा, 3825 को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब लिख देंगे इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका, और इंटू में आपका हो जाएगा 17, और 3 आपका 2 टाइम्स है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और इंटू में हो जाएगा आपका 17। इस तरह आपके 3 क्वेश्चन हो गए कवर। अब इसके बाद हमको करना है 4 नंबर क्वेश्चन में 5005 को, इसको चलिए हम करते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हमें क्या है, 4 नंबर में जैसा आपका दिया था ये 5005 है आपका, तो इसके भी हम कर लेते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 दिया है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे कि 3 की टेबल में ये आएगा कि नहीं। तो 5 और 0 ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा, फिर 5 ऐड कर देंगे हो जाएगा 10, और 10 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब ये जो नंबर है आपका ये डिविजिबल होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5 से। तो यहाँ से आप करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, और 5 1 जा हो गया 5। अब इसके लास्ट वाला डिजिट जो है 1 है, मतलब ये 5 से अब डिविजिबल नहीं होगा। जब एक बार आपने 5 से चेक कर लिया है तो इसके बाद अगर 5 से नहीं होगा तो आप 5 से आगे वाले प्राइम नंबर को ट्राई करेंगे। जैसे 5 के बाद आता है आपका प्राइम नंबर 7 आता है, तो 7 से एक बार कर लेते हैं। तो 7 1 जा आपका हो जाएगा 7, यहाँ लिखा है आपका 10, 7 1 जा 7 हुआ, मतलब 10 से 7 को आप माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 3, और 3 और ये 0 ये टोटल हो जाएगा आपका 30, और 30 हो जाएगा तो 7 की टेबल हम पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो। तो 7 4 जा आपका हो जाएगा 28,
30 से आप 28 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2, और 2 और 1 हो जाएगा आपका 21। 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21। इसके बाद अगर आप 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, मतलब ये नंबर अब 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 के बाद आपका प्राइम नंबर आता है 11। चलिए 11 से कर लेते हैं। 11 से करेंगे तो 11 1 जा आपका हो जाएगा 11, यहाँ बच जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है 14, 11 1 जा हो गया 11, मतलब 3 बच गया आपका, 3 और 3 हो जाएगा आपका 33, और 11 3 जा आपका होता है 33। अब यहाँ पर 13 आ गए, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर डिविजिबल होता है सिर्फ और सिर्फ खुद से। तो यहाँ पर अब 5005 को हम लिख देंगे 5 × 7 × 11 × 13। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ लास्ट में दिया है 5th नंबर पे, इसको करना होगा 7429 को। चलिए इसको भी करते हैं। ये सेकेंड नंबर पे आपका दिया था 5 नंबर पे 7429। इसके लिए भी वही प्रोसेस आपका अपनाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट आपका ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का रूल होता है कि सारे नंबर को आप ऐड कर लीजिए। तो 7 में आप 4 को ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 11, और 11 में आप 2 को ऐड करेंगे तो 11 2 होता है 13, और 13 में आप 9 को ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 22, और 22 जो होता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब लास्ट वाला नंबर आपका 9 गिवन है, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के बाद नंबर आता है 7 से। चलिए एक बार 7 से मन में सोच लेते हैं। तो सोचने, जब कोई नंबर बड़ा ऐसे आता जाए तो एक दूसरा रूल भी होता है कि हम क्या करें कि जब कोई मतलब ज्यादा नंबर पे बढ़ रहा हो, पहले 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, 7 से, तो अगर ऐसे ज्यादा नंबर हो तो इसको यहाँ करने से अच्छा क्या है, पहले हम इसको क्या करें, डिवाइड करके एक बार चेक कर लें। और डिवाइड करेंगे किसी प्राइम नंबर से, अगर डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह नंबर उससे डिविजिबल होगा। मतलब जिस आप प्राइम नंबर से इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वही नंबर प्राइम नंबर से ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। चलिए हम चेक करके आपको दिखाते हैं। जैसे 7 से हम डिवाइड करेंगे 7 4 2 9 को, तो आपका हो जाएगा 7 1 जा 7, ये आपका कट जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4, लेकिन 7 4 से छोटा हुआ तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, 2 को भी लिख देंगे। 7 6 जा आपका हो जाएगा 42, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 9 लिखेंगे। 7 1 जा हो जाएगा आपका 7, यहाँ 2 बच रहा है रिमाइंडर, मतलब यह जो नंबर होगा ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 के बाद नंबर आता है आपका प्राइम नंबर 11 आता है। अब इस बार ट्राई करेंगे 11 से। चलिए 11 से ट्राई कर लेते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 7429 को, तो 11 6 जा आपका हो जाएगा 66, 8 हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और 11 7 जा आपका हो जाएगा 77, ये आपका बच जाएगा, सॉरी 77 हो जाएगा, 5 और 9, और 11 5 जा आपका हो जाएगा 55, ये 4 हो जाएगा। मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे आप ट्राई करेंगे 13 से भी नहीं होगा। चलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं 17 से, बाकी आप एक बार 13 से भी ट्राई करिएगा। तो 17 से हम इसको करके दिखाते हैं आपको। ये 17 से 7429 को डिवाइड करते हैं। 17 की टेबल पढ़ेंगे। 17 4 जो आपका होता है 68, माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 2। 17 3 जा होता है आपका 51 हो जाएगा, और माइनस करेंगे यहाँ पर 1 और 9, अभी 119 आ गया, और 17 की टेबल में 119 आता है। 17 7 जा होता है 119, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या, 17 से 7429 को डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। मतलब ये जो नंबर आपका गिवन है ये 17 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपने डिवाइड कर पहले ही कर लिया है, तो आपको काम और भी आसान हो गया।
यहाँ आपको लिखना है 17 और जो आपका डिवाइड में क्वेश्चन आया है उसको आप नीचे यहाँ लिख दीजिए 437। अब फर्दर हम इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं एक बार 437 का एक बार 17 से ही ट्राई कर लेते हैं। 17 2 जा होता है 34, 9 आ जाएगा, 9 और 7 13 17 केवल में 97 आता नहीं, मतलब ये 17 से नहीं डिविजिबल होगा। इसके बाद हम ट्राई करेंगे 19 से, तो 19 से 437 को डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा हो जाएगा आपका 38, माइनस करेंगे आप तो आएगा 5 और 7 और 19 3 जा आपका होता है 57, मतलब ये 19 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो ये 19 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 23। 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 का 23 से ही कर देंगे, या ऐसा होता है। इस तरह आपका 7429 ये इक्वल हो जाएगा आपका 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट थे 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। 3 पार्ट आपके यहाँ है, 2 पार्ट आपके यहाँ है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर देखें हमें क्या कह रहा है। पहले हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें पहला फाइंड क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वह इक्वल होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जो आपके 2 नंबर हैं इनके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला क्या है, जो आपका गिवन नंबर है उसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ निकालना है। इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में करना क्या होगा कि एलसीएम और एचसीएफ जो आप निकाले हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब जो नंबर आपका गिवन है इन दोनों नंबर का करिए प्रोडक्ट करिए। और प्रोडक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आया है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन जो होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ 2 नंबर दिया है, ये जो आपने को हमने रूल लिखाया है ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होता है। चलिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन में आपका 26 और 91 इनका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 26 क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा, ये 13 आ जाएगा और 13 1 जा हो जाएगा आपका 13। ऐसे ही हम 91 का कर लेंगे तो 91 आपका ये 7 से होगा, यहाँ 13 आ जाएगा और 13 1 जा हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ हम 26 को लिख देंगे 2 इंटू 13 और आपका 91 ये इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 13। इसके बाद हमें निकालना क्या है, पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप देखेंगे होता क्या है कि जो 2 नंबर का हमने प्राइम फैक्टर किया है उस प्राइम फैक्टर में क्या देखना है कि उनमें कौन सा नंबर है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 ये पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है और कोई दूसरा नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं है। मतलब इनका जो एचसीएफ होगा आपका, इनका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 13 हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या होता है, जो आपका कॉमन नंबर है उसको तो हम लिखते ही हैं और बाद में जो बचे हुए नंबर, जैसे बचा हुआ नंबर आपका 2 और 7 इनको भी हम क्या करते हैं, एक साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 जो कॉमन नंबर था, उसके बाद बचे हुए प्राइम फैक्टर थे आपके 2 और 7, इनका भी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 13 2 जा हो जाएगा आपका 26 और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से। तो 7 6 जा हो जाएगा आपका 42 और 7 2 जा होता है 14। 14 में 4 को ऐड करेंगे हो जाएगा 182। इस तरह आपका एचसीएफ निकल आया और एलसीएम भी निकल आया।
तो पहली कंडीशन आपकी हो गई कंप्लीट। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें करना क्या है कि हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहां पर आप देखेंगे HCF आपका गिवन है 13 और LCM है आपका 182 और यहाँ पर नंबर आपके गिवन है कौन कौन से नंबर आपके दिए हुए हैं 26 और 91। चलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। तो आप 182 का 13 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जो होता है 26, 2 आपका हो जाएगा कैरी 13 8 जो होता है 104, 104 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 106। यहाँ पर 10 हो जाएगा कैरी 13 1 जा 13, 13 में 10 को ऐड करेंगे आ जाएगा 23। मतलब इधर आपने मल्टीप्लाई किया आपका तो आया 2366। ऐसे ही जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा 2336 मतलब 2366। इसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड में दिया है आपका 510 और 92 का हमें करना है। पहले उसमें भी हमको LCM निकालना है, HCF निकालना है और उसके बाद में इन दोनों का हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। चलिए अगले पेज में करते हैं। यहाँ पर क्या है सेकंड नंबर पे था आपका 510 और दूसरा नंबर था आपका 92। तो 510 का कर लेते हैं पहले फैक्टर। 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और फिर ये जाएगा 3 से, 3 8 जा हो जाएगा 24 और 3 5 जा 15, ये 5 से जाएगा 17 हो जाएगा और 17 1 जा हो जाएगा आपका 17। इसके बाद हम क्या करेंगे 92 का करेंगे, 92 का करेंगे ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा हो जाएगा 6 और 23 1 जा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या 510 को इक्वल लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आपका हो जाएगा 17 और आपका 92 जो होगा ये इक्वल आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर कर लिया है। इसके बाद देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। पहले में आपका 2 और दूसरे में 2 और कोई दूसरा नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वह हो जाएगा 2। HCF आपका हो जाएगा 2। इसके बाद लिखेंगे LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो जो पहले से कॉमन उसको तो लिख ही लेते हैं। तो लिख लिया हमने 2 को, बाकी क्या बच गया आपका ये 2 बच गया, ये आपका 3 बच गया और ये 5, फिर आपका 17 और लास्ट में आपका होगा 23। इन सभी का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका LCM निकल आएगा। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 4 और 4 3 जा होता है 12, 12 5 जा होता है 60 और 60 और इसका 17 से करेंगे फिर आपका होगा 23 से, 17 6 जा होता है 102 तो ये हो जाएगा आपका 102 और लास्ट में 0 लगा देंगे, इनटू में करेंगे 23। चलो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। 1020 का मल्टीप्लाई करते हैं 23 से तो 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3, इसके बाद 0 फिर 4 हो गया आपका, फिर 0 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 6 4 3 और 2, ये आपका आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका LCM। इसके बाद हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या था आपका यहाँ पर करना क्या होता है HCF इंटू LCM ये इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ HCF हमने निकाला इसका 2 और LCM है आपका 23,460 और आपका नंबर्स है
510 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 92 से। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आ जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 4 जा 8 होता है, ये हो जाएगा आपका 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा हो जाएगा 4। जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया, ये आया 46,920। वैसे ही आप अपने घर में रफ में करिएगा, 510 का 92 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 46,920। अब इस क्वेश्चन का एक लास्ट वाला पार्ट बचा, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर है 336 एंड 54। क्या है, थर्ड नंबर पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 336 एंड 54। तो पहला काम क्या है, इनका हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा आपका 13। तो 2 6 जा आपका हो जाएगा 12, यहाँ भी 1 बच जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा 16, 2 8 जा हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर इसको हम लिखेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा 21 आएगा, फिर ये 3 से 7 हो जाएगा, फिर लास्ट में 7 1 जा 7। ऐसे ही हम 54 के भी कर लेते हैं। तो 54 क्या करेंगे, इधर ये 2 से डिविजिबल होगा तो आ जाएगा 27, और ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 336 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपका रहेगा 3 इंटू 7। ऐसे ही आपका 54 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे HCF। HCF के लिए क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, कौन सा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपका 2, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 आपका हो गया कॉमन, 2 दोनों में है। इसके बाद दूसरा नंबर भी चेक करेंगे, क्या दूसरा नंबर भी कोई कॉमन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 तो यहाँ बहुत बार लिखा है, यहाँ पर लेकिन 1 बार लिखा, मतलब एक बार 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 भी है आपका, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो और कोई दूसरा नंबर इसमें कॉमन नहीं है, मतलब इसका HCF हो जाएगा 2 3 जा 6। इसके बाद हम LCM लिखेंगे। LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है। जैसे आपका ये नंबर कॉमन हो गया और हम ये नंबर ये कॉमन हो गया, तो इनको पहले लिख देते हैं। 2 इंटू हो गया 3, बाकी बच क्या गए, सारे नंबर लिख लो जो भी बच गए हैं। 2 आपका 3 टाइम्स और 3 आपका 2 टाइम्स, साथ में आपका है 7। अब इन सब का हम करेंगे मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जा हो जाएगा 6, 6 2 जा हो जाएगा 12, 12 2 जा हो जाएगा 24, फिर 24 का फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 48। चलिए यहीं तक हम गाड़ी स्टॉप कर देते हैं। यहाँ तक किया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा हो गया 48। तो यहाँ लिख देंगे क्या, एलसीएम हमारा हो जाएगा 48 हो गया। इसके बाद 3 3 जा 9, 9 7 जा होता है 63, ये हो जाएगा आपका 63। अब 48 और 63 का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 3 8 जा हो जाएगा आपका 24, 3 2 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 14, 6 8 जा होता है आपका 48, और 6 4 जा 24 में 4 को ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 28, और ये हो जाएगा आपका 4, ये 12 9 हो जाएगा, और ये कैरी 10, और ये 3, ये हो जाएगा आपका 3024। ये आपका आ गया एलसीएम, और HCF आ गया आपका 6। इसके बाद आपको करना क्या है, वेरिफिकेशन करना है। तो वहां लिख देंगे क्या, एलसीएम इंटू HCF, ये इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो
एलसीएम हमारा 3024 और HCF है हमारा 6 कर लेते हैं। इसके बाद आपका नंबर्स गिवन है, नंबर्स आपका है ये था 336 इंटू आपका 54। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जो आपका होता है 24 और 6 2 जो होता है 12 में 2 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 14, 0 होगा ये 14 हो जाएगा, 6 3 जा हो जाएगा आपका 18। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हम वेरिफिकेशन करके दिखा भी देते हैं। यहाँ 336 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, 4 6 जा हो जाएगा आपका 24, 4 3 जा आपका हो जाएगा 12, ये 14 हो जाएगा, 4 3 जा 12 ये 13 हो जाएगा, फिर 5 6 जा आपका हो जाएगा 30, 5 3 जा 15, 15 में आप 3 को ऐड करेंगे हो जाएगा 18, 5 3 जा हो जाएगा आपका 15 और 15 एक 16 हो जाएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा और ये 11 और 6 2 होता 6 7 8 और ये आपका 1। तो आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। ऐसे ही आपका जितने भी नंबर है सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा। HCF और LCM का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इक्वल आ जाएगा आपका, जो भी नंबर आपका गिवन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो इस तरह आपका लास्ट क्वेश्चन ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर में क्या करना है, हमें फाइंड करना है LCM एंड HCF। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, 3rd वाले क्वेश्चन में करना है HCF और LCM आपको फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। पहला जैसा 12 हो गया, 12 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 12 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे दूसरा नंबर आपका गिवन है 15। 15 तो सिंपल सा 3 से जाएगा और उसके बाद 5 से। इसके बाद आपका है 21, तो 21 ये 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 आपका इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 5 के और 21 आपका इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 7 के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। HCF निकालेंगे तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पर 3 नंबर है तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 पहले में भी है, दूसरे में भी है और 3rd वाले में भी है, और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो आपका HCF हो जाएगा आपका 3। इसके बाद बात आती है LCM की। तो LCM में क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं और साथ में जो नंबर बच जाते हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, इसके बाद आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये आपका 5 और साथ में आया 7। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 3 जा हो जाएगा 6, 6 2 जा होता है 12, 12 5 जा होता है 60 और 60 का आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420। आप मल्टीप्लाई खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 17, उसके बाद दूसरा नंबर आपका दिया है 23 और 3rd नंबर पे आपका दिया है 29। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 के तीनों नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का फैक्टर वह खुद ही होता है और कोई दूसरा नंबर उसका फैक्टर नहीं होता है। मतलब आपका 17 होगा वो 17 के इक्वल हो जाएगा और 23 के और 29 आपका 29 के। जब इसका हम HCF निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी नंबर यहाँ पर कॉमन नहीं है। अगर कोई भी नंबर जहाँ पर कॉमन नहीं होता तो 1 उनका क्या हो जाता है, कॉमन फैक्टर। तो इनका HCF हो जाएगा आपका 1 और LCM में आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट को ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई चीज कॉमन तो है नहीं। बाकी जो बचा नंबर उसको हम नोट कर लेंगे। तो बच गया आपका क्या 17 और इसका मल्टीप्लाई करना है 23 से और इसका मल्टीप्लाई करना है 29 से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 3 जा वैसे होता है 17 3 जा 51
और 17 टू जो होता है 34, 34 में आप 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 39, और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 से। चलो 391 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 29 से। 9 वन जा आपका हो जाएगा 9, 9 9 जा हो जाएगा 81, 8 हो जाएगा कैरी, 9 3 जा हो जाएगा 27, 27 में 8 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 35, और 2 1 जा आपका हो जाएगा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा आपका 6, और ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा आपका 9, ये 3 और ये 13 और 11 हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर आपका एलसीएम भी आ जाएगा 11,339। इस तरह पहला पार्ट हो गया आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला नंबर दिया है ये 8 और दूसरा नंबर दिया है 9 और ये 25। तो 8 का हमें बहुत बार 8 के प्राइम फैक्टर किया है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 में, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 में, और 25 को आप लिख देंगे 5 इंटू 5। अब यहाँ पर भी हम पहले निकालते हैं HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब इसका HCF हो जाएगा 1। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, LCM। LCM निकालेंगे तो यहाँ पर कोई नंबर कॉमन ही नहीं है, मतलब ये जितने भी नंबर सारे के सारे क्या कर लिए जाएंगे, नोट कर लिए जाएंगे, और उनका क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो आप ये हो जाएगा 8, और फिर आएगा आपका 9, फिर आपका आएगा 25। 25 का हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 200, और 200 का आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800। इस तरह आपका एलसीएम आ गया 1800, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना है 4 नंबर में। ये 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है आपको, HCF यहाँ पर गिवन है, मतलब HCF दिया है 306 एंड 657 का, ये 9, हमें LCM निकालना है इन दोनों नंबर का। तो लिख लेते एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, यहां लिख देंगे HCF ऑफ 306 कामा 657, ये इक्वल है आपका 9 के, और हमें निकालना है LCM ऑफ 306 कामा 657, इनका LCM निकालना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो दो नंबर, पहला नंबर आपका 306 और दूसरा नंबर आपका क्या है 657, इन दोनों नंबर का HCF दिया है 9, और इनका हमें निकालना है LCM, मतलब इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, LCM। मतलब आप ये चाहो तो लिख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट नंबर है ये गिवन है, आपका फर्स्ट नंबर मतलब गिवन है आपका कौन सा 306, और आपका ये सेकेंड नंबर जो है वो है आपका 657। ये दो नंबर आपके गिवन है, और पूछ रहा, और साथ में आपका HCF भी दिया हुआ है। तो HCF हम ऐसे नॉर्मल में लिख लेते हैं, वैसे मतलब यही होगा HCF ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का HCF हो जाएगा आपका 9। हमको निकालना क्या, LCM निकालना है। तो उसके लिए अभी हमने जो वेरिफिकेशन नहीं कराया था, वहां पर दो नंबर अगर होते हैं तो वहां पर होता क्या था कि LCM इंटू HCF जो होता है वह इक्वल होता है, जो भी आपके दो नंबर, सिर्फ दो नंबर की बात कर रहे हैं कि अगर दो नंबर के बारे में पूछ रहा तो उन दो नंबर का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, LCM इंटू HCF, यह इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM तो हमें निकालना है, HCF आपका दिया है 9, और नंबर आपके दिए हुए हैं
306 इंटू 657। तो यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657 और इसके अपान में आ जाएगा 9। तो अब 9 से इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को डिवाइड कर देंगे। तो 9 3 जा आपका हो जाएगा 27, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा आपका 36 और 9 4 जा आपका हो जाएगा 36। लास्ट में आपको करना क्या है, 34 और 657 का मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं। 657 इसका मल्टीप्लाई करना है 34 से, तो 4 7 जा आपका 28 हो जाएगा, 4 5 जा हो जाएगा 20, 22 हो जाएगा, 4 6 जा हो जाएगा 36, सॉरी 4 6 जा 24, 24 और 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 26 और 3 7 जा आपका 21, 3 5 जा 15, 17 हो जाएगा, 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 19। यहाँ हो जाएगा आपका 8 3 और 3 और ये 2 और ये 2, यह आ जाएगा आपका 22,338। तो लास्ट में आपको वैसे ही लिख देना जैसे आपका HCF दिया हुआ है। कैसे, यहाँ पर आप एलसीएम जब निकल आया तो लिख देना एलसीएम ऑफ 306 कामा 657, ये इक्वल हो जाएगा आपका 22,338 के। इस तरह आपका एलसीएम निकल आया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।